मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जी, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम है, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है, तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया। उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे, तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब, न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के, पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब, क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे,
तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना है कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं। उन्होंने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से,
सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों, किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरुमुख मरे, हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली है, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना? उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ, ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है, यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं, रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता। और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से ओढ़ने भागा, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हो और फिर सब कुछ त्याग के करते हो, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। अब मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता ही नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारी साथ संगत जियो, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर वाला कहता है लगे रहो लगे रहो। तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो लगे रहो, और खुशियों से झोलियां भरते रहो, और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र राम श्याम मस्तान जी लुटाते हैं, आप लूटते रहो। बदले में एक पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए? लेते रहो।
सो प्यारी साथ संगतियों, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने, लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को अब 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के हैं, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल वीरियल देखने से रोक सकते हो, क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10 और आपको मजा भी आएगा। उसमें तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इसमें सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। अगले शनिवार से कुछ नई नई चीजें, और शनिवार संडे को, क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं पर आगे छुट्टियां होती हैं इन दिनों में, तो नई नई चीजें आपको देखने को मिला करेंगी। आम दिनों में भी रोज 8 से 10 का टाइम फेसबुक पे है, और अभी सीपीजी लोगों से, टीम से एक मीटिंग भी है, तो शायद वो यूट्यूब पे भी हो जाए, और भी कुछ अभी चल रहा है, देखेंगे, बताएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। कि साजनबाजी, प्यारी सत्संग जी, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत इंसान को वो निगाह बख्शती है कि इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भी वो सचखंड निज धाम के नजारे लेने शुरू कर सकता है। मालिक के प्यार मोहब्बत में वो नशा होता है। इंसान एक बार हरी रस, अमृत, आबो हयात रूपी नशे को चख ले तो वो नशा सारे गम, दुख, दर्द, बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज रखता है। इश्क कमाना बड़ा मुश्किल होता है, खास करके हकीकी इश्क। एक होता है मजाजी और एक हकीकी। मजाजी इश्क जो जिस्मों का सौदा होता है, ज्यादातर या दुनियादारी में इंसान का इंसान से, पशु का पशु से, वो जो इश्क है वो मजाजी है। पर आत्मा का परमात्मा से जो इश्क होता है वो हकीकी इश्क होता है। हकीकत में, वास्तव में वो ऐसा इश्क है जिसको लग जाता है, उसका तो क्या, परिवार का तो क्या, गुजरी हुई और आने वाली कुलों का उद्धार कर देता है। पर इश्क कमाना, शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के इश्क में चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 5 बहुत बड़ी रुकावटें हैं: काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 2 इनसे भी बड़ी मन और माया। ये 7 ऐसा जाल बुनती हैं, ऐसा चक्रव्यूह कसती हैं कि इंसान उन्हीं में फंस जाता है, उनसे बाहर नहीं आता। जब मालिक के इश्क के लिए कोई चलता है तो कभी विषय विकार रूपी आंधी ऐसी सवार होती है, इंसान गिर जाता है। कभी क्रोध ऐसा सिर चढ़ के बोलता है, उस क्रोध के मारे लोग भगवान को, मालिक को छोड़ देते हैं। लड़े आपस में हैं, झगड़ा आपस का है, छोड़ देते हैं इश्क को, छोड़ देते हैं अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला यार को। कैसी है ये यारी, कैसा इश्क। इतिहास पढ़ के देखिए, इश्क कमाते हैं, बंद बंद कट जाता है,
मुंह से उफ तक नहीं निकलती, यही निकलती है, वाह मेरे यार, तूने इस कुर्बानी के काबिल समझा। और कलयुगी इश्क, किसी ने दो चार बातें बना के सुना दी, फुर, पता ही नहीं चलता किधर गया, सारा इश्क मिट्टी में मिल गया। लोग पूछते हैं यार बड़ा आशिक था, कैसे बताएं? लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गमांड ना होवे, कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लोगों की बातें सच लगती हैं, अपने गुरु पीर फकीर की बात सच नहीं लगती, तो वो इश्क दिखावा करते हैं, इश्क निभाते नहीं। जो इश्क निभाते हैं वो दिखावा नहीं करते, उनको कुछ दिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। दृढ़ यकीन रखते हैं, दृढ़ यकीन के साथ इश्क के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई सोच, बस एक ही सोच, सेवा करें, सुमरन करें, मालिक को याद करें। साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा चलाया, बनाया। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, सबको शिक्षा दी, सबको समझाया कैसे जिंदगी जीना है। परमपिता जी ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। घर गृहस्थ वाले को बताते, सुमरन करा करो, संयम रखा करो, विषय विकार में डूबे ना रहा करो। स्त्री पुरुष का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता जायज है, कोई गलत नहीं, लेकिन उसमें भी संयम की जरूरत अति है, जरूरी है। और साथ में सुमरन किया करो, भक्ति इबादत किया करो। घंटा सुबह शाम चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, वो किया गया सुमरन संयम में आपकी मदद करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन आदमी के शरीर के लिए ढाल का काम करेगा। फिर सतब्रह्मचारी आते, बनते नए। हमने देखा परमपिता जी के पास, सुना मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र वचनों को कि आ गया भाई जी, मैंने तो सारी जिंदगी शादी नहीं करवानी, मैं तो सतब्रह्मचारी रहूंगा। बेप्रवा जी एक ही बात फरमाते, फिर सारे समाज का फिक्र तूने करना है। फिक्र का मतलब सारी समाज की सेवा में चलना है, सुमरन करना है, सेवा करनी है। जो तेरा घर परिवार है, वो अब ये सारी दुनिया है, इंसानियत है, जिसमें जन्म लिया, यहां रहे हो, उनका निरादर तो नहीं करना, पर उनके लिए टेंशन, उनके लिए तड़पना, उनके लिए व्याकुल होना या उनकी चिंता में डूबे रहना, ये आपको त्यागना होगा, तभी सच्चे त्यागी हो। मस्ताना जी महाराज भी यही वचन फरमाते, परमपिता जी के मुखारबिंद से हमने सुने। परमपिता जी को तो आम हमने देखा ही करते थे, कोई नया सतब्रह्मचारी बनता तो यही बात होती। तो ये है त्याग। अगर आप खुद डूबे रहेंगे, नहीं, पहले मां बाप, फिर बहन भाई, फिर उनके बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे, सारा दिन अगर उसी में, सारी उम्र उसी में डूब गए, तो क्या मजा हुआ त्याग करने का? चाहिए ये सुमरन करो, मालिक पे छोड़ दो, आप अपने कर्म करो, अच्छे कर्म, सेवा करो, सुमरन करो और सबका भला मांगते रहो। मालिक बिना कहे आपके अपनों का भला करता चला जाएगा। पर अगर आप सारा दिन ही चिंता में उनके लिए डूबे हो, भक्ति के नाम पे जीरो है, सेवा सुबह करनी नहीं, तो क्या फायदा हुआ तगमा लगाने का? कैसे मालिक करेगा भला उनका? क्योंकि आप तो खुद करने लगे हुए हो कि मैं कर दूं, मैं कर दूं, मेरे कहे बिना तो होगा नहीं, या मैं ही कर सकता हूं। ऐसे घर गृहस्थ में जो रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना कर्तव्य है, फर्ज है, पर जब वो बड़े हो गए, विवाह शादियां हो गई, तो घर गृहस्थ वाले को चाहिए वो त्याग करे। घर में रहता हुआ त्याग बड़ा मुश्किल है। जंगलों में मत जाओ, कोठियां बंगले बगीचे बनाए हैं, सुख लो, लेकिन
जो आपके बच्चे हैं, परिवार है, उन परिवारों को, उन बच्चों पे कंधे पे सारा बोझ डाल दो कि भाई हो गया तू जवान, शादी हो गई, कारोबार संभाल। मेरे तजुर्बे की जरूरत है, मैं दिन रात तेरे साथ हूं। जो मेरे से पूछना चाहता है, जो राय लेना चाहता है, मैं राय दूंगा। बस उसके कंधों पे बोझ डाल दो ताकि आपके जीते जी आपके सामने वो कामयाब हो जाए और आप गुरु गुरु करो। आपका किया गया गुरु गुरु भी उसकी कामयाबी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। टांग मत घुसेड़ो। कई तो बच्चों को देते ही नहीं सामान संभालने के लिए, आखिर तक नहीं। ना ना, ये तो डुबो देंगे, मेरे को ही आता है सब कुछ, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनके हाथ में दे दिया तो डुबो देंगे सब कुछ। कईयों को ये भ्रम बना रहता है। और तेरा पटाखा बोल गया तो क्या पता कब बुलावा आ जाए। और बच्चों को तजर्बा नहीं दिया, तब ना चाहते हुए भी डूब जाएंगे। तो इसलिए ये सारे धर्मों में साफ लिखा है कि जब एक उम्र आती है, उस उम्र में आप अपने बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डाल दीजिए, बच्चों को संभालने दीजिए सारा कारोबार, और आप गुरु गुरु कीजिए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला कीजिए, इंसानियत के रास्ते पे चलिए। यह भी इनडायरेक्टली आपके बच्चों का ही भला है। तो दोनों के लिए, चाहे वो त्यागी है और चाहे वो गर्गरिस्त वाला है, वचनों को मानना तो जरूरी होता ही होता है। जिंदगी आपने चुननी है, और चुन ली तो फिर चूंचना करने का क्या मतलब। लेकिन यह देखा गया है, आदमी की फितरत है, वो खुश नहीं होता किसी भी जिंदगी में, चाहे वो त्यागी है चाहे वो घर गृहस्थ वाला है। खुश वही होता है अपनी जिंदगी से जो सुमरन करता है और पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। वरना दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। शादी नहीं हुई, उनके सपने तो होते हैं कि हां शादी होगी, हवा में उड़ा करेंगे, मजे लिया करेंगे, और जब हो गए 2-4 जवाक बच्चे हो गए, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती, दूसरा बताता है तेरे गिड्ड लमक रही है, आंखों में अभी तक गिड्ड है। वो अच्छा, क्योंकि बच्चों में फुर्सत ही नहीं मिली, फिर आंख संवारता है। ये हकीकत है। हां, घर गृहस्थ में रहते सुमरन करते हो तो चाहे आपको बोला आप त्यागी रहो, चाहे तो घर गृहस्थ वाले रहो, तो सुखी रहोगे। सच्चा त्याग अपने विचारों को कंट्रोल करके चलना है, चाहे त्याग से चाहे घर गृहस्थ में रह के। सुमरन करना जरूरी है, 100% सुमरन करना पड़ेगा। कम से कम घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम। बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा सुमरन करना पड़ता है। अरे भाई, पढ़ता नहीं, ये तो कम करता है तू। 24 घंटे में आधा घंटा सुबह शाम देता है, बाकी 23 घंटे। तो यही देखने वाली बात, यही सोचने वाली बात है। इसी का नाम कलयुग है। तो इश्क कमाना है। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से नजारे लूटने हैं दोनों जहां की इस मृत्यु लोक में, तो आप संयम रखिए, वचनों पे रहिए, जिंदगी जो चुन ली मस्त रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव चलिए। और परमपिता जी से कई बार सुना करते कि भाई अगर कोई त्यागी तपस्वी बन गया, उस जैसी जिंदगी तो यहां किसी की हो नहीं सकती। फिर बेपरवाही ने वचन करवाए, दोनों जहान में ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती। जो सच्चा त्यागी है, सच्चा तपस्वी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बत कुंवारी ना थिए एही पछताओ। बच्चे हो गए, पहले खुला घूमा था, शादियां हो गई, देखा लोगों ने, तो बेपुरा जी मालिक सतगुरु मौला फकीर फिर उसके गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि मालिका
आदमी की जब बच्चे शादी हो जाती है, घर गृहस्थ में उलझ जाता है, फिर कभी सोचता है काश वो जिंदगी होती। बत कवारी ना थिए यही पछोताओ, बस पश्चाताप बन के रह जाता है और जिंदगी गुजरती चली जाती है। तो बेपराज ने ये वचन वैसे नहीं किए कि भाई जो त्यागी तपस्वी उस जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में नहीं, पर सच्चे त्यागी बन के देखो, नजारे ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, लेवल त्याग का लगा। टांगे, वो एक पानी का जीव होता है, केंकड़ा। आपने केंकड़ा देखा होगा शायद कभी समुद्र के किनारे, हमारे साथ भी कभी गए हों या आपने खुद देखा हो, बहुत सारी टांगे होती हैं। तो आज का आदमी चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है, ज्यादातरों को हमने देखा है केंकड़े की तरह टांगे फंसाए बैठे हैं कि जिधर टांग फंसती है फंसा लो। इसका भी फिक्र, उसका भी फिक्र, दादे का, नाने का, नाने के नाने का, बता, भाई का, भाई के बेटे का, बेटे के बेटे का। कई बुजुर्ग मिलते हैं परिवार वाले, हमने कहा और भाई बुजुर्गों ठीक हो? एक माता मिली, कई बार मिलते हैं बुजुर्ग माता, बुजुर्ग भाई। हाँ ठीक हो, आपसे ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, चिंता सी लगी है। क्या? मेरे पड़ोते के बेटा नहीं हुआ। पड़ोते ने तेरे को सोने के डलियां बख्श दी, डायमंड लटक रहे हैं, फटे हुए कपड़े हैं? ना जी, इतनी चिंता? अरे इतनी चिंता भगवान के लिए कर लो, वो आ जाए और जो चाहे पालो, हीरे ज्वारात मोती जो मर्जी। तो इसी का नाम तो घोर कलयुग है। यहां एक की चिंता खत्म होती नहीं, दूसरे की तैयार, उसकी हो गई तीसरे की तैयार, उसकी हो गई चौथे की तैयार। भगवान का तो ख्याल ही नहीं है। मरता मर जाएगा, लेकिन इन चिंताओं से मुक्त नहीं होता। तो एक ही तरीका है, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल किया करो, तो आपके विचारों पे कंट्रोल होगा, तो आप अपने विचारों को काबू कर पाएंगे। चाहे आप गृहस्थी चाहे त्यागी, यकीन मानो, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, तो जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए उससे माला माल जरूर हो जाओगे, कोई कमी नहीं आएगी। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है साथ संगत जी। बहुत सारे बच्चों की जिनकी शादी नहीं हुई होती, पिताजी शादी हो जाए तो अच्छा है, कई बातों बातों में कह देंगे अब काफी उम्र हो गई है। तो और जब हो जाती है तो कई बार देखते हैं यार ये क्या हो गया, क्यों बेटा कैसे है? पिताजी क्या वो वाली जिंदगी मिल जाएगी? अब मिल गई बेटा, अब चल। बहुतों को हमने देखा है। कई बार फैमिली साथ जाती हैं, उनके तो मालिक रहमत करता है, वो ठीक हो जाते हैं, पर जब वो आई होती है उनका बुरा हाल होता है। जब सत्संगी का ये हाल है कि वो नाम नहीं जपते, सत्संग उतना नहीं कर पाते, तो आम दुनिया में क्या हाल होता होगा। चित्तर प्रेड़, गाली गलोच, टेंशनें, बहुत ही बुरा हाल है। कोई ऐसी बातें सुना देते हैं तो सारे हंसते हैं। कई बार हम बैठे होते हैं, कोई ऐसी, चलो भाई कोई हंसने की बात सुनाओ, तो पति पत्नी पे कोई बात सुना दे, कोई ऐसे आ जाए तो सारे ताली मार के हंसते हैं। बाद में हमने कहते दिल पे लग गई क्या, फिर सिर झुका लेते हैं। तो नेचुरली है कि वो नहीं कह सकते या वो नहीं कह सकती, कोई और कह देता है तो वो लगता है यार बात तो इसने सच्ची कही है। तो प्यारी साथ संगतियों, संयम रखो, सुमरन करो, तो घर गृहस्थ में भी मालिक को पाया जा सकता है। और त्यागी तपस्वी के लिए तो बस वचन मान ले, मालिक ही मालिक है, और कुछ आता ही नहीं।